अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम किस्त नंबर 23 का आगाज करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम नबी मुंतज़िर के बारे में देखेंगे। अरब मौरखीन और सवाने निगार इस पर मुत्तफिक है कि अहले किताब इस जमाने में एक नबी के ज़हूर का इंतजार कर रहे थे और वो उसके औसाफ व अहवाल को खूब जानते थे। उन आसार के मुंजिलमा उनके दर्जा झेल बयानात हैं। पहला, उस दौर की करीबी और मुसलसल खबरों से साबित हो गया था कि शकी और सती नामी दो काहिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले आपके ज़हूर की खबर दिया करते थे। दूसरा, हजरत हलीमा सदिया रज़ियल्लाहु अन्हा का किस्सा और ये कि जब कोई यहूद की जमात हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शहर से गुजरती और वो हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने पेश करके उनसे उनके वाक़यात बयान करती तो वो आपके कदर के दर पे हो जाती। बस हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके पास से फरार हो जाती। तीसरा, मुअर्रिखीन इस पर मुत्तफिक है कि बुहैरा राहिब ने आप में मौजूद निशानियों को देख कर आपको पहचान लिया था, इसलिए अबू तालिब से कहा था अपने भतीजे को फौरन अपने शहर वापस ले जाओ और यहूद से इन्हें बचाते रहो। खुदा की कसम, अगर उन्होंने इसे देख लिया और जैसा कि मैंने इन्हें पहचान लिया है वो भी पहचान गए तो वो इनसे बहुत बुराई से पेश आएंगे, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी शान होने वाली है। बस इन्हें जल्दी अपने वतन वापस ले जाओ। चौथा, सीरत इब्न हिशाम में इब्न इस्हाक की रिवायत से मनकूल एक फसल यहूद के कुफार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से डराने की दर्ज है, जिसे उस किताब में देखा जा सकता है। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह निशानियों से आपके रिसालत का सबूत फराहम करके मुशर्रफ बासलाम हुए थे और उन्हें वो निशानियाँ इस राहिब ने बताई थी जिसकी सोबत में वो सबसे आखिर में रहे थे। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु का ये किस्सा बहुत मशहूर है और तारीख की इन तमाम बुनियादी किताब में मज़कूर है जिन पर मुअर्रिखीन एतमाद करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये किस्सा यूं ही गढ़ लिया गया हो, क्योंकि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस किस्से को खुद हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ुबानी से सुनकर बयान फरमाया है। 6, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या, जो एक मुतअज्जिर आलिम थे। उनका बयान है कि मैंने हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर का जिक्र सुना और मैं उससे कबल ही आपके औज़ाब, आपका इसमें मुबारक और आपके ज़हूर के ज़माना जिसका हम इंतजार कर रहे थे बखूबी जानता था। बस मुझे आपके ज़हूर की खबर से बहुत मुसर्रत हुई थी, लेकिन मैं इस मसले में खामोश रहता था यहाँ तक कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए। आखिर तक यह किस्सा भी इस किताब में सीरत इब्न हिशाम से नकल किया गया है। 7वां, अरब अहले किताब और काहिनों से सुना करते थे कि मुल्क अरब में एक नबी मबूस होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। बस जिसे ये खबर पहुंची तो उसने नबूवत की लालच में अपने अपने नौमौलूद बच्चों के नाम मोहम्मद रखने लगे थे। मैंने वक्ती की तबकात इब्न साद से नकल करके इनमें से बाज के नाम अपनी पिछली वीडियो में बताए थे। 8, सही बुखारी में बाब बदालूही में ये रवायत दर्ज है कि जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई थी, और ये वही मजहब निसरानियत के बड़े आलिम हैं जो इंजील को इब्रानी में लिखते थे, और उन्होंने कहा था ये वही फरिश्ते हैं जो इससे कबल हज़रत मूसा के पास भी वही लेकर आया करते थे। 9, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के एक ग्रोह बनु कुनैका को जमा करके फरमाया था, एक ग्रोह यहूद, खुदाई अज़ाब से डरो, जैसा कि कुरैश पर तबाही आ चुकी है मगर वो इस्लाम लाकर बच गए, क्योंकि तुम पहचान चुके हो कि मैं खुदा का भेजा हुआ पैगम्बर हूँ। तुम अपनी किताबों में और खुदा से जो तुमने अहद कर रखा है उसमें मेरी नबूवत का जिक्र पाते हो। 10, ज़माना जहलीत में कैस बिन नजबा एक फलसफी और मुनज्जिम था और वो लोगों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने की खबर दिया करता था। बस वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इजहार पर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहलमा क्या चीज़ है? आपने फरमाया आसमान। फिर उसने पूछा, महकमा क्या है? फरमाया ज़मीन। ये सुनकर वो आप पर ईमान ले आया और कहने लगा कि ये रमज नबी के सिवा दूसरा नहीं जानता। फिर कैस ने अपने कबूल इस्लाम के मुतल्लिक इशार ज़ेल कहे, मैंने दीन मोहम्मद का इत्तिबा इख्तियार कर लिया और अपने दीन और मजहब की हैसियत से उस दीन का पसंद कर लिया। मैं हमेशा से इसकी उम्मीद करता और उसके ज़हूर के वक्त का इंतजार किया करता था। खुदा ने मेरे लिए ये मुकद्दर फरमा दिया था कि ये नबी मुझे राह रास्त दिखाए। उससे मेरी मुराद आमना के फर्जंद अमीन और मुकद्दस हस्ती है, जिसके वास्ते से मैं क़यामत के होलनाक अजाब से निजात पाने की उम्मीद रखता हूँ। बस जब कबीला कैस के अहले कबीला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो आप दरियाफ्त फरमाया करते तुम्हारा क्या हाल है। मज़कूरा बाला और दूसरे तमाम दलाइल और शवाहिद इस ममज़ा की तायीद व तस्दीक करते हैं कि सब लोग उस जमाने में एक नबी के ज़हूर के मुंतज़िर थे और ये कोई अनोखी बात ना थी, इसलिए कि आपकी आमद की बशारत तौरात और इंजील में पाई जाती थी। और हमने अरबी मतूबा किताब मुकद्दस की आयतों से इस्तेनाद करते हुए किताब अज़ा के साबिका फसल में 57-60 से इस बात का साबित कर दिया है। बस लाजमन उस दौर के अहले किताब के पास दूसरी किताब में मौजूद होंगी जिन्हें उनके उलमा ने किताब मुकद्दस की शरह के तौर पर तालीफ किया होगा और इससे उन्होंने वो इल्हामात और मालूमात हासिल कर ली होंगी जिनके जरिए उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
आपकी सिफत, आपका वतन, आपका ज़हूर का ज़माना, आपके कौम के आपके मज़ालिम, फिर आपकी हिजरत के तमाम वाक़यात पेशगी मालूम कर लिए थे। हम अपनी इस राय को काबिल तरजीह बल्कि यकीनी समझते हैं। इसलिए जब हमने अपने ज़माने में छिपी हुई किताब मुक़द्दस से वो आयतें निकाल ली जिनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बिशारत मौजूद है और जो आपकी ज़ाती सिफ़ात, आपकी शरीयत, आपके वतन और आपके सहाबा तक का बयान करती हैं, तो यकीनन कदीमे अहले किताब खासकर उनके उलमा कदीमे इब्रानी ज़बान के नुस्खों से जो उनके पास मौजूद थे लेकिन हमारी उन नुस्खों तक रसाई ना हो सकी, मज़कूरा मुकम्मल मालूमात या खास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मालूमात पर मुतल्ला हो चुके थे, अगरचे वो हमें किसी हद तक बाइस तअज्जुब मालूम होती हो। एक मुसन्निफ मिजाज मौरिख यही नतीजा निकालेगा, बल्कि हर वो शख्स जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जस्तजू करेगा लाजमन उसका ज़हन फौरन उन उमूर की तरफ मुंतकिल होगा। जहाँ तक मिस्टर मुवेर का ताल्लुक है, उन्होंने अपनी किताब के दूसरे हिस्से में इस्तेहज़ा के साथ तमाम तारीखी मसादिर को झुटलाया है और उनके उन बयानात की तहदीद की है जिनमें ये मज़कूर है कि अहले किताब एक मबूस होने वाले नबी का इंतजार कर रहे थे। उनका ये ख्याल है कि ये रवायत सेहत पर मबनी नहीं बल्कि ये मुर्रिखीन के ज़हन की पैदावार है, क्योंकि अगर मिस्टर मुवेर उन रवायत को या उनमें से बाज़ को सही मान लें तो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का एतराफ़ पर मजबूर होना पड़ता है। हालांकि उन्होंने अपने तमाम मौलिफ में यही साबित करने पर अपने ज़ोर कलम सर्फ किया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ना थे बल्कि एक शख्स थे जिन्होंने अपने असर और नफूस को फैलाने की गर्ज से नबूवत का दावा किया था। आज के वीडियो की इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी ऐसी मज़ीद वीडियो मिलती रहें।